हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर और वर्ष नंबर 25 चर्चा किया था। 26 भी कल हम लोग चर्चा किए थे। आज 27 वर्ष नंबर पे चर्चा करेंगे। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादि श्रियैश्वर्य प्रजेप्शवः। Translation: Those who are in the modes of passion and ignorance worship those in the same category, namely the forefathers, other living beings, and the demigods who are in charge of the cosmic activities. For they are urged by a desire to be materially benefited with women, wealth, power, and progeny. तो ये पिछले दो श्लोकों का ही कंटिन्यूएशन चल रहा है। पिछले दो श्लोकों में तो श्रील शुद्ध गोस्वामी ने वर्णन किए, यहाँ से चालू होता है। रादर पिछले 3 श्लोक में, तो 3 श्लोक पहले, 4 श्लोक पहले यहाँ सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर युक्तः परः पुरुष एकैहास्य धत्ते स्थित्यादय विहरि विरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणांशो। तो 23 नंबर श्लोक में तो वर्णन करते हैं कि भौतिक जगत के 3 गुण, तमोगुण, रजगुण, तमोगुण और सतोगुण के इंचार्ज क्रमशः ब्रह्मा जी और भगवान श्री ब्रह्मा जी और भगवान नारायण हरि जो है सतोगुण के इंचार्ज हैं। तो जो अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो सत्व तनोर यानी सतोगुण के इंचार्ज श्री हरि का पूजा, उपासना, सेवा करते हैं। फिर अगले श्लोक में इस प्रकार से उदाहरण देके बताते हैं, एनोलॉजी, एक तुलनात्मक अध्ययन करके बताते हैं। और फिर उसके बाद वर्णन करते हैं कि जो सत्वम विशुद्धम स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवंतम अधोक्षजम को पूजा करके ऐसे महान ऋषिगण उस भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो उनके ही पद चिन्हों में पालन करके व्यक्ति को उस परम धाम को प्राप्त करना चाहिए। और इसीलिए यही कारण है कि जो इस भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वो हर प्रकार के घोर रूपान भूतपतिन का हित्वा हित्वा घोर रूपान भूतपतिन था नारायण कलह शांता भजंती अनसूयव। पिछले श्लोक में मैंने चर्चा किया था कि भगवान नारायण या उनके कला यानी उनके जितने भी समस्त अवतार हैं, विश्व तत्व हैं, उनका ही केवल भजन करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। और ऐसे भक्त अमल होते हैं, हर पूर्ण रूप से निर्मत सराणा अनसूयव मतलब ईर्ष्या से रहित होते हैं। लेकिन वो अन्य रूप जो घोर रूप है या भूतपतिन है, देवी देवताओं के रूपों का पूजा नहीं करते हैं। अब इस श्लोक में, आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि रजस्तमः प्रकृतयः तमशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रिया ऐश्वर्य प्रजेप्शवः। कि इस प्रकार से रजोगुण, तमोगुण जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसमें समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन, कि रजोगुण तमोगुण से प्रभावित जो लोग होते हैं वो उसी प्रकार से रजोगुण तमोगुण के जो अधिष्ठात्रा या इंचार्ज ऐसे देवी देवताओं का पूजा करते हैं। क्यों? वो और उनके कैटेगरी बताया, पितृ भूत प्रजेशादीन, पितरों को या अन्य प्रकार के जीवात्माओं को, जैसे घोष्ट, भूत, प्रेत, पिशाच, और ये सब तो तमोगुण में हो गए। और प्रजेशादीन, कंट्रोलर्स ऑफ द कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रजेश, प्रजा मतलब भौतिक जगत में जितने भी जीवात्मा है उनको प्रजा बोला जाता है, भगवान की प्रजा है। और उनके ईश यानी उनके जो नियंत्र कंट्रोलर है, यानी समस्त प्रकार के देवी देवता जो हैं उनका लोग पूजा करते हैं जो रजोगुण से प्रभावित होते हैं। और क्या उनको चाहिए? श्रिया ऐश्वर्य प्रजेप सवाह। उनको श्रिया मतलब बहुत ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, प्रजा प्रोजेनी चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, और इस प्रकार के भोग की वस्तुएं चाहिए, जिससे इस प्रकार की काम वासनाओं से प्रेरित होकर के ही वो जो है
अन्य प्रकार के ऐसे तमोगुण रजोगुण में रह करके रजस्तमः प्रकृतया उनका पूजा करते हैं, भजन्ति वै, निश्चित रूप में। तो यहाँ पे इस श्लोक में इसका क्लियर कट में वर्णन कर रहे हैं कि कौन लोग भगवान हरि के सेवा को, भजन को त्याग देते हैं और अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हैं, या भूत प्रेतों का पूजा करते हैं, या पितरों का पूजा करते हैं। तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनका चेतना या मन जो होता है पूर्ण रूप से भौतिक भोग की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, इस संसार में जो भोग करना चाहते हैं, भोग विलास में रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो है इसका सहारा लेते हैं। विशेष रूप से यहाँ पे उदाहरण दिया है कि ऐसे लोग दे आर अर्ज्ड बाय अ डिजायर टू बी मटेरियली बेनिफिटेड विथ वुमेन, वेल्थ, पावर एंड प्रोजेनी। ऐसे लोग प्राय बहुत ही ज्यादा इनका काम वासना होता है, इच्छा होता है सुंदर स्त्रियों को प्राप्त करना, धन संपत्ति प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, और बहुत ही जो है संतान को प्राप्त करना, प्रोजेनी। प्रेरित जो लोग होते हैं वो प्राय भगवान हरि के भजन को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं। Purport. There is no need to worship demigods of whatsoever category if one is serious about going back to God. In the Bhagavad Gita 7.20-23, it is clearly said that those who are mad after material enjoyment approach the different demigods for temporary benefits, which are meant for men with a poor fund of knowledge. We should never desire to increase the depth of material enjoyment. Material enjoyment should be accepted only up to the point of the bare necessities of life, and not more or less than that. To accept more material enjoyment means to bind oneself more and more to the miseries of material existence. More wealth, more women, and false aristocracy are some of the demands of the materially disposed man, because he has no information of the benefit derived from Vishnu worship. By Vishnu worship, one can derive benefit in this life as well as in life after death. Forgetting these principles, foolish people who are after more wealth, more wives, and more children worship various demigods. The aim of life is to end the miseries of life and not to increase them. जैसा ऑलरेडी चर्चा किया गया है कि वास्तव में जो गंभीर व्यक्ति हैं, जिनके पास कुछ मात्रा में भी अगर शुद्ध बुद्धि होती है, तो इस भौतिक संसार के बंधन से अपने आप को मुक्त करने के लिए ही तैयारी करते हैं। इस भौतिक संसार में आप अपने आप को और ज्यादा बांधने के ऐसे कार्य में, वो कार्यक्रम में भाग नहीं लेना चाहते हैं। और ऐसे लोग ही होते हैं जो भौतिक बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम जाने की तैयारी करते हैं, और वो लोग जो है भगवान हरि का चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। और ऐसे लोगों के लिए देयर इज नो नीड टू वर्शिप डेमीगॉड्स, किसी भी प्रकार के देवी देवताओं का पूजा करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे मन केवल और केवल क्या होगा, विचलित ही होने वाला है, डिस्ट्रैक्ट ही होने वाला है। और कहीं ना कहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे हृदय में मूल रूप में, ये जड़ के रूप में भौतिक भोग की वासनाएं भरी पड़ी हैं, और अगर हम इस प्रकार से भ्रमित होकर के अन्य देवी देवताओं का आश्रय लेंगे, तो उनका पूजा और वर्शिप, उपासना करने से जो भौतिक भोग की सामग्री हमको मिलेगी, भौतिक सुख ऐश्वर्य मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मोर वेल्थ, मोर वाइफ्स एंड मोर चिल्ड्रन, तो ये व्यक्ति को और ज्यादा इस भौतिक संसार में बांध देगा। जितना व्यक्ति को भौतिक सुख या भौतिक ऐश्वर्य मिलेगा, उतना वो उसको एंजॉय करने के लिए, उतना वो भोग की उसकी वृत्ति बढ़ेगी, और उतना ही उसका जो बुद्धि है और भ्रष्ट होता चला जाएगा, उतना ही काम वासना उसका बढ़ता जाएगा, और उतनी ही मात्रा में वो इस संसार में और गहराई से फंसता चला जाएगा। आसक्ति और उतनी मात्रा में बढ़ती जाएगी, और उतनी ही मात्रा में उसको इस संसार में रह के दुख दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वो हर प्रकार से भगवान विष्णु, भगवान नारायण के पूजा में ही अपने आप को लगाना चाहता है। लेकिन जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो मटेरियली डिस्पोज्ड में, मतलब जो भौतिक सुख के प्रति लालायित रहते हैं, तो कभी ये समझ नहीं पाते हैं कि भगवान हरि के
सेवा करके, उनकी भक्ति करके क्या वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि क्या फायदा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का, क्या फायदा भगवान हरि को समर्पण करने का, उनसे तो कुछ मिलने नहीं वाला है, भौतिक ऐश्वर्य तो मिलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि भगवान नारायण जो हैं वो हमारे वास्तविक शुभ चिंतक हैं, हमारे वो पिता के समान है, पिता ही हैं, पिता के समान नहीं है, वो हमारे परम पिता हैं, सुप्रीम फादर। तो वो जानते हैं कि क्या क्या चीज करने से, क्या देने से इसका भक्ति में प्रवृत्ति होगा। तो अगर उनका कोई पूजा करता है जिसका हृदय अशुद्ध है, हृदय में गंदगी है, और वो व्यक्ति भगवान से बहुत सारी इच्छाओं को मांगता है, तो भगवान उसको प्रारंभिक अवस्था में वो भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि उसको इस प्रकार से गाइड करते हैं, इस प्रकार से उसको प्रेरित करते हैं, अपनी सेवा में लगाते हैं, ताकि वो धीरे धीरे हृदय को शुद्ध कर सके। और जब किसी का हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, वो फिक्स्ड अप हो जाता है, निष्ठा में आ जाता है कि मैं भगवान हरि के चरण कमलों को कभी त्याग नहीं करूंगा, उनकी सेवा भक्ति में हमेशा लगा रहूंगा। तो ऐसी स्थिति में भगवान नारायण उसको इतना इतना ऐश्वर्य भी प्रदान कर देते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के देवी देवता भी वो ऐश्वर्य को देना तो छोड़िए, इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। जब भगवान कृष्ण ने सुदामा विप्र को, सुदामा ब्राह्मण को ऐश्वर्य दिया, तो वर्णन है कि वो स्वर्ग के इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्य उनको प्राप्त हुआ। जब भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को ऐश्वर्य दिया, तो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा ऐश्वर्य उनको प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी वो जीवात्मा है जो पूरे ब्रह्मांड के सबसे पुण्य जीवात्मा है। यानी असंख्य असंख्य जीवात्माएं होती हैं, उसमें से जो जीवात्मा सर्वाधिक पुण्य कार्य करता है, उसको ब्रह्मा का पद मिलता है। तो ऐसे ब्रह्मा के जो ऐश्वर्य है, उससे भी कई गुना ज्यादा ऐश्वर्य और नश्वर ऐश्वर्य, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, वो भगवान विष्णु के कृपा से केवल 6 महीने की भक्ति रूप भक्ति में लगने से, अपनी चेतना को शुद्ध करने से ध्रुव महाराज को ऐसे ही प्राप्त हो गया। जो ऐश्वर्य को ब्रह्मा जी ने कितने हजारों हजारों जन्मों से पुण्य करके प्राप्त किया था, और वो भौतिक सुख या ऐश्वर्य उनका टेम्परेरी है, अनित्य है, वो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, फिर से उनको वापस से मृत्यु लोक में आके जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन उस उनसे भी ज्यादा भगवान हरि ने ध्रुव महाराज को ऐश्वर्य दिया, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में, और वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये है भगवान हरि के चरण कमलों का जो आश्रय लेता है, सेवा करता है, उनको जो लाभ प्राप्त होता है। तो कालांतर में भौतिक लाभ भी भगवान देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, लेकिन उसमें गारंटी रहती है कि वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, वो इस संसार में बंधन में फंसेगा नहीं। जैसे जब भगवान कृष्ण मथुरा जा रहे थे, तो मथुरा में प्रवेश करते हैं, तो वहां पे एक फ्लोरिस्ट रहता है, जो मतलब फूल का माला बनाता है। तो वो अपने फूल का माला बनाया करता था बेचने के लिए, और उसने कृष्ण बलराम के बारे में सुन रखा था, कृष्ण बलराम अत्यंत अद्भुत बालक हैं, बहुत सुंदर हैं, और ये भी जानता था कि वो परम भगवान हैं, उनकी अच्छी अच्छी थी। भगवान कृष्ण बलराम जब वृंदावन में रह के लीलाएं कर रहे थे, तो कई लोग ब्रज के बाहर ऐसे थे जो भगवान कृष्ण बलराम की केवल लीलाओं को सुनते थे, श्रवण करते थे, उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया। केवल श्रवण किया था भक्तों के माध्यम से कि भगवान ऐसी सी लीला कर रहे हैं, उससे उनके हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हो गया, इतना भक्ति उत्पन्न हो गया, कि जब भगवान आए तो उनको पूर्ण रूप से उन्होंने समर्पण कर दिया। और वो लीला कहाँ से कैसे सुनते थे? क्योंकि जो ब्रज की गोपियां थी, वो दूध दही माखन बना करके वृंदावन से वो नदी क्रॉस करके मथुरा जाया करती थी उसको बेचने के लिए। और उनका स्वभाव क्या होता था, वो जहां भी जाती थी वो भगवान कृष्ण का गुणगान करती थी कि आज कृष्ण बलराम ने ये लीला की, आज ये लीला, क्योंकि भगवान हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी अद्भुत या दिव्य लीलाएं करते थे, है ना, जिसमें उनका भक्त वत्सलता होता था और असुर का वध करने का लीला होता था। डेली भगवान दो चार असुरों को तो मार ही देते। कंस के पास असुरों का पूरा पिटारा था, भंडार था। कंस बहुत शक्तिशाली था, कंस कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अंश इतना शक्तिशाली था कि पूरे पृथ्वी में ही छोड़िए, ब्रह्मांड में भी जो भी विशेष करके जो भी असुर होते थे, शक्तिशाली असुर, वो आते थे अटैक करने के लिए, कंस उनको पराजित कर देता और फिर उनको अपनी टोली में रख लेता, और फिर उनको अपना एसोसिएट बना करके, अपना सेवक बना करके उनके द्वारा फिर और राज्य अपना बढ़ाता। वैसे कंस ने कई असुरों को अपने नियंत्रण में रखा हुआ था, और हर दिन दो चार असुरों को ब्रज में भेजता था कृष्ण को मारने के लिए। तो कृष्ण का ये डेली का कार्य हो गया था, एक आफ्टर ब्रेकफास्ट, एक बिफोर आफ्टर लंच, और फिर संध्या में वृंदावन जाने के पूर्व, जाने के बाद। तो कुछ ना कुछ ऐसे ही अलग अलग सुबह दोपहर शाम को भगवान 3 डोज दिया करते थे, असुरों का वध करते थे। तो ये लीलाओं को, ये फिर जो ग्वाल वाल होते थे, सखा लोग होते थे, तो ये सब अद्भुत लीलाओं को सुनते थे, और वो जब पहुंचते थे तो अपने माँ को, जो गोपियां होती थी, उनको सुनाते थे, और वो गोपियां ये सब सुन के बिल्कुल थ्रिल्ड हो जाती थी, यानी प्रेम उनका और बढ़ जाता था, दिव्य आनंद को प्राप्त करती थी। और वही गोपियां जब मथुरा जाया करती थी, तो जिनके पास जाती थी दूध दही माखन बेचने के लिए, उनको कृष्ण की लीलाएं बताती। उन कृष्ण की लीलाओं को सुनकर के कई लोग वो भी भक्त बन जाते थे और इंतजार करते थे कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे। ऐसे ही ये फूल माला बनाने वाला था, मथुरा में रहता था,
और ये डेली माला बनाता था और कृष्ण बलराम का एक पिक्चर इसके पास रखा हुआ था, तो डेली कृष्ण बलराम को माला पिक्चर में पहनाया करता था। और उसके हृदय में इच्छा रहती थी कब कृष्ण बलराम आएंगे। तो जब कृष्ण बलराम आए, मथुरा में प्रवेश किए, तो जो मेन हाईवे है कंस के महल को जाने वाला, उस हाईवे को छोड़ करके अंदर गली में घुस गए। और जिस गली में ये व्यक्ति रहता था माला बनाने वाला, उसके उसके घर पे जाते हैं और भगवान कृष्ण बलराम का दर्शन प्राप्त करके वो बहुत ही खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और भगवान को क्या करता है, गार्लैंड ऑफर कर देता है, एक सुंदर सा गार्लैंड फूलों का माला बनाता है और दोनों के गले में माला पहना देता है। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको वरदान देते हैं कि आप जब तक इस भौतिक संसार में रहोगे, और कब तक आप रहोगे, कोई आपका आयु निश्चित नहीं है, 100 वर्ष 150 वर्ष नहीं, जब तक आपका इच्छा है तब तक यहाँ पे जीवित रह सकते हो। यानी इच्छा मृत्यु का भी वरदान दे दिए कि आपका जब इच्छा होगा तब मर सकते हो। और केवल इतना ही नहीं, भगवान बोले कि आप जब तक इस संसार में रहेंगे, आपका शरीर, इंद्रिया, मन हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, आप जो भी भोग करना चाहते हैं आप कर सकते हो। और जब तक आपको कोई दुख, कोई क्लेश और कोई भी संसाधन की कमी नहीं होगी। और जैसे ही आप जब निश्चय करोगे कि मुझे आप इस संसार को छोड़ के जाना है, जैसे ही शरीर को छोड़ोगे मेरे धाम को प्राप्त करोगे और सनातन रूप से मेरे आश्रम में रहोगे, मेरे सेवा में रहोगे। और विशेष बात भगवान क्या बोले कि आप यहाँ पे रहकर के इंद्रिय भोग भी करने का आपको पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उससे आप बंधन में नहीं फंसोगे, उससे आपका मन दुखी नहीं होगा, अशांत नहीं होगा। ये होता है जो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करता है उनको प्रसन्न कर देता है। लेकिन भगवान देते हैं, बट लेकिन भगवान मेजरमेंट तौल तौल कर देते हैं कि क्या ये भक्त ऐश्वर्य को प्राप्त करके मुझे भूल तो नहीं जाएगा। तो जब ऐसा भगवान देखते हैं कि नहीं ये पूरी तरह से फिक्स्ड अप है, ये भूलेगा नहीं, ऐसे भक्त को भगवान असीमित ऐश्वर्य भी प्रदान करते हैं। और अंतर क्या होता है, जब भगवान हरि का जो सेवा करता है और उनके द्वारा अगर कोई भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है या किसी अन्य देवी देवताओं का सेवा करता है और उनसे जो भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहला अंतर तो है कि भगवान के द्वारा दिया हुआ जो भौतिक ऐश्वर्य भी होता है वो असीमित होता है, उतना उसका तुलना हम किसी भी भौतिक ऐश्वर्य से नहीं कर सकते। कोई भी देवी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं है उतना ऐश्वर्य प्रदान कर सके। ब्रह्मा जी तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, उनसे ज्यादा ऐश्वर्य और कौन दे सकता है। ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े देवता है, उनसे ज्यादा ऐश्वर्य कौन दे सकता है। लेकिन भगवान विष्णु जब देते हैं तो ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बड़ा ऐश्वर्य दिए, पहला अंतर। दूसरा अंतर कि जब भगवान हरि किसी भक्त को, अपने शुद्ध भक्त को भौतिक ऐश्वर्य देते हैं, तो वो उस भौतिक ऐश्वर्य का शोषण नहीं करता है, दुरुपयोग नहीं करता है, उसमें वो फंस नहीं जाता है, बल्कि उस भौतिक ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाता है। और इसके कारण भगवान भी प्रसन्न होते हैं, दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं ऐसे भक्त की सेवा प्राप्त करके, और भक्त को भी भगवान से भी ज्यादा हजारों गुना दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। ये दूसरा अंतर है। और तीसरा अंतर, वो भक्त कभी विचलित नहीं होता है, उसका भाव कभी नष्ट नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर जो देवी देवताओं का पूजा करके कुछ भौतिक ऐश्वर्य तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में आकर के काम वासना अनर्थों के वशीभूत होकर के पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो जो उनसे वो प्राप्त करते हैं, तो भौतिक ऐश्वर्य तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका मन और हृदय शुद्ध नहीं होता है और वो और ज्यादा से ज्यादा फंसते चले जाते हैं। इसके कई प्रमाण है कि भागवत मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से भस्मासुर भस्मासुर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके, उसका बुद्धि तो पहले से ही भ्रष्ट था। वो चाहता था कि मैं सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई ना हो, मैं मेरे से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास ना हो, और बहुत असीमित मात्रा में प्राप्त करना चाहता हूं और बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहता हूं। तब नारद मुनि ने बोला कि भाई देखो, आपको अगर बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ऐश्वर्य चाहिए तो आप भगवान नारायण के पास तो बिल्कुल मत जाना, आप जाओ भगवान शिव के पास, वो आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और तुम जाओगे सेवा करोगे, तपस्या करो उनके लिए, वो आपको भरपूर ऐश्वर्य दे देंगे। तो वो चला गया, इतना कठोर तपस्या किया, भगवान शिव का इच्छा नहीं था देने का, हालांकि वो आशुतोष है, लेकिन भगवान शिव जानते थे कि ये बड़ा ही विचित्र प्राणी है। तो इसलिए वो थोड़ा डिले कर रहे थे, तो डिले विलंब हो रहा था, विलंब कर रहे थे, तो विलंब होते देख करके वो जो भस्मासुर है, वो फिर एक-एक करके अपने शरीर के अंगों को काट-काट के भगवान शिव के प्रति आहुति अर्पण करने लग गया। और फाइनली अपना गला ही काटने के लिए तैयार हो गया कि गला काट के आप पूर्ण आहुति दे दूँगा। तो गला काट के पूर्ण आहुति देने के पूर्व ही भगवान शिव प्रकट हो गया, "अरे रुको, रुको, रुको! इतना क्या ज़बरदस्ती है? क्यों इतना पागल हो तुम? काम वासना से इतना क्यों प्रेरित हो कि अपना गला ही काट के आप पूर्ण आहुति देने पे तत्पर हो गए?" तो बोले, "क्या चाहिए तुमको?" तो पहले तो उसका विचार था, पहले बुद्धि भ्रष्ट था कि मुझे बहुत सारा ऐश्वर्य चाहिए, मेरे से बड़ा ऐश्वर्य सा कोई व्यक्ति ना हो और बहुत जल्दी मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं हज़ारों-हज़ारों साल तपस्या करके प्राप्त करूँ। तो पहले ही बुद्धि भ्रष्ट था उसका, भगवान की शक्ति को भोग करना चाहता था। लेकिन जब भगवान शिव आए पार्वती माता के साथ में, तो पार्वती माता को सुंदर, इतनी सुंदर स्त्री को देकर के उसका बुद्धि और भ्रष्ट हो गया। तो पहले जो विचार करके आया था कि ये ऐश्वर्य चाहिए, बहुत सारा ऐश्वर्य चाहिए, धन संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन, शक्ति, सिद्धि, ये सब चाहिए, वो भूल गया। अभी क्या बोल रहा है, अब उसका विचार करने लगा कि ये मैं पार्वती को कैसे प्राप्त कर लूँ भोग करने के लिए। तो देखा कि ये तो शिव जी की पत्नी है, तो फिर ऐसे तो नहीं प्राप्त कर सकता, यानी शिव जी को मारना पड़ेगा तब प्राप्त कर पाऊँगा। तो जिनका इतने वर्षों से उपासना किया, तपस्या किया, जिनसे वरदान प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, उनसे वरदान माँगता है कि मैं जिनके भी सर में हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। और ये किस उद्देश्य से माँगा था? ये वरदान प्राप्त करके इन्हीं को भस्म कर दूँगा, फिर पार्वती को लेके चला जाऊँगा। सोचिए, इस प्रकार की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इतना तपस्या, सेवा सब कुछ किया, लेकिन फिर भी बुद्धि और क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई। ये अंतर है। लेकिन वहीं भगवान हरि का कोई भजन करता है, सेवा करता है, नाम जप करता है, तो उसका किसी का भ्रष्ट बुद्धि भी होता है, वो भी पवित्र हो जाता है। ध्रुव महाराज भगवान नारायण का पूजा करने गए थे, तो वो भगवान नारायण का पूजा किस भाव से गए थे? वो इस भाव से गए थे कि मुझे ब्रह्मा से भी ज़्यादा असीमित ऐश्वर्य चाहिए, इस भाव से वो गए थे। तो वो भी ऐश्वर्य से प्रेरित थे, कि मुझे ऐश्वर्य चाहिए, कुछ भौतिक लाभ से प्रेरित होकर के भगवान नारायण का पूजा करने गए थे। लेकिन एक सद्गुरु मिल गए, श्रील नारद मुनि। तो नारद मुनि के संग को प्राप्त करके जो भगवान कृष्ण के महानतम भक्त हैं, वास्तव में क्या है कि नारद मुनि कैसे उनके मार्ग में आए? ये भगवान नारायण जब देखे, अरे ये बालक, इसका दृढ़ निश्चय इतना अद्भुत है कि मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हो गए। हालाँकि जानते हैं कि इसके हृदय में इच्छा है, ये भी कुछ भौतिक लाभ के कारण मेरा शरण लेना चाहता है, लेकिन ऐसा डिटर्मिनेशन देख करके वो प्रसन्न हो गए। और भगवान नारायण विचार किए कि मैं इसको अपने शुद्ध भक्त के आश्रय दूँगा और अपने भजन में जब लगेगा, मेरे भजन में लगेगा तो इसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से नारद मुनि को रास्ते में भेज देते थे। नारद मुनि थोड़ा टेस्टिंग भी करते हैं, तो टेस्ट में वो पास हो जाते हैं और उसके बाद फिर नारद मुनि का संपर्क हुआ और उनका संग प्राप्त किए। नारद मुनि ने उनको दीक्षा दिया, शिक्षा भी दिया। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण का किस प्रकार से पूजा करना है, सेवा करना है, वो उसको विधि बताए। भगवान नारायण का विग्रह बना करके और जंगल में जो भी फल फूल मिले उनका भोग अर्पण करके, पूजा करके
और उनके सामने बैठ के मंत्र जप करो। इस प्रकार से ध्रुव महाराज किए और 6 महीने के अंदर ही उनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया और साथ ही साथ भगवान नारायण साक्षात प्रकट हो गए। और जब भगवान नारायण प्रकट हुए, पूछे तो आपको क्या चाहिए, आपने मुझे प्रसन्न कर दिया, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं, सुनिए। ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं कांच के टुकड़े के प्रति लोभित होकर के भटक रहा था, लेकिन मुझे दिव्य रत्न मिल गया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए हैं, आपका दर्शन प्राप्त हो गया, आपके चरण कमल का सेवा मिल गया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये अंतर है, देखिए। जब भस्मासुर ने वो इतना तपस्या किया, सेवा किया, भगवान शिव प्रकट हो गए, तो भस्मासुर ने ये नहीं बोला कि मैं तो कांच का टुकड़ा मांग रहा था, अब मुझे आप प्राप्त हो गए। वो बोलता है, वो तो और उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, पार्वती माता को देख करके और काम वासना से प्रेरित हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्रुव महाराज, जो जिनके हृदय में भौतिक इच्छा थी, लेकिन भगवान हरि का दर्शन प्राप्त करके पूरी तरह से शुद्ध हो गए। अब वो कोई भी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, केवल भगवान का दर्शन मिल गया, इसी से संतुष्ट हो गए। लेकिन भगवान नारायण बोलते हैं कि नहीं, आपने इच्छा किया था, मैं आपको देना चाहता हूँ, आप भले नहीं लेना चाहते, लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं दूंगा आपको। तो भगवान विष्णु ने खुद ही दे दिया कि आप जब इस 36,000 साल तक पृथ्वी लोक में आप राजा बन के राज्य करोगे, और इसके बाद 36,000 साल के बाद आपको ध्रुव लोक मिलेगा, और ध्रुव लोक में आप जाके असीमित रूप से, सनातन रूप में आप भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य दोनों का लाभ उठाओगे। इस प्रकार से आज भी ध्रुव प्लेनेट है, ध्रुव लोक है। आप बताइए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा उपासक है जो किसी देवी देवताओं से कुछ वरदान प्राप्त किया, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त किया, जो हमेशा हमेशा के लिए उसको याद किया जाता है और हमेशा उसके साथ रहा। हिरण्यकशिपु जैसा तपस्या कोई नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु को बोले कि न भूतो न भविष्य हो। ब्रह्मा जी खुद ऐसे साथ में हाथ रख के बोले, वाह क्या तपस्या किया है। तो बोले, न भूतो न भविष्य हो, कि हिरण्यकशिपु महाराज, आपके जैसे तपस्या ना तो भूतकाल में किसी ने किया है और न भविष्य में कोई कर पाएगा। और ब्रह्मा जी उनको वरदान दिए। सोचिए, ब्रह्मा जी से सर्वश्रेष्ठ तपस्या करके सर्वश्रेष्ठ वरदान प्राप्त करने के बावजूद भी उस हिरण्यकशिपु का क्या हुआ, 5 से 8 साल के अंदर उसका पूरा भौतिक ऐश्वर्य पानी में मिट गया, उसका वध हो गया। ये है अंतर। भस्मासुर का क्या हुआ, भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके कुछ ही समय पश्चात भगवान जो है उसको सफाया कर देते हैं, सारा उसका ऐश्वर्य सब कुछ खत्म हो जाता है। रावणासुर का क्या हुआ, रावण का क्या हुआ, उसने भी बहुत वरदान प्राप्त किया, सब कुछ किया, लेकिन अंततः फिनिश हो गया। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण है। वहीं भक्त के उदाहरण लीजिए, जहाँ पे जिसने भगवान हरि का चरण कमलों का आश्रय लिया है, तो भगवान हरि ने उसको जो भौतिक ऐश्वर्य भी दिया है, तो वो हमेशा रहा है। ध्रुव महाराज को आज भी याद किया जाता है, और आज भी ध्रुव महाराज ध्रुव लोक है। आज भी वहां पे वो असीमित ऐश्वर्य को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए। तो इसीलिए यहाँ पे इस श्लोक में स्पष्ट रूप में श्रील शुद्ध गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जो भौतिक काम वासना से प्रेरित होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं और अन्य अन्य देवी देवताओं का उपासना करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट देयर इज नो नीड टू अप्रोच द डेमीगॉड्स। The demigods are but servants of the Lord. As such, they are duty bound to supply necessities of life in the form of water, light, air, etc. One should work hard and worship the Supreme Lord by the fruits of one's hard labor for existence, and that should be the motto of life. One should be careful to execute occupational service with faith in God in the proper way, and that will lead one gradually on the progressive march back to God. इसीलिए भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए भी किसी भी देवी देवताओं का के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को केवल ईमानदारी से, अगर कुछ भौतिक इच्छा है भी, तो ईमानदारी से भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। ईमानदारी से हम जो भी कार्य करते हैं उसका जो फल है उनकी सेवा में लगाना चाहिए, और भगवान कृष्ण की कृपा से हम निश्चित रूप में हम हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, और क्रमशः धीरे धीरे हम अपना जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है इस भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करके वहां के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। Lord Shri Krishna, when he was personally present at Braj stopped the worship of the demigod Indra and advised the residents of Braja to worship by their business and to have faith in God. Worshipping the multi-demigods for material gain is practically a perversity of religion. This sort of religious activity has been condemned in the very beginning of the Bhagavatam as Kaitav Dharma. Kaitav Dharma मतलब cheating type of religion, धोखा देने वाला धर्म.
There is only one religion in the world to be followed by one and all, and that is the Bhagavad Dharma, or the religion which teaches one to worship the Supreme Personality of Godhead and no one else. इसीलिए भगवान कृष्ण खुद जब ब्रज धाम में प्रकट हुए तो उन्होंने अपने उदाहरण के माध्यम से ये शिक्षा दिया, और उन्होंने इंद्र यज्ञ को बंद करवाया और गोवर्धन का पूजा चालू कराया। और इसीलिए इस प्रकार का जितना भी प्रकार का भौतिक प्रलोभन से प्रेरित होकर के जो भी व्यक्ति अन्य देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं, पूजा करते हैं, इसको हर जगह शास्त्रों में कंडेम्ड किया गया है। और भागवत के प्रथम में ही पहले श्लोक में तो भगवान वासुदेव का गुणगान करते हैं, मंगलाचरण। फिर दूसरे श्लोक में ही तुरंत जो है वेद व्यास जी लिखते हैं कि धर्मा प्रोजित कैतव अत्र निर्मत्सराणाम। जितने भी प्रकार के कैतव धर्म है, कैतव धर्म मतलब धोखा देने वाले धर्म है, उनको इस भागवत से निकाल के उखाड़ के फेंक दिया गया है पूरी तरह से। प्रोजिता, प्रोजिता मतलब पूरी तरह से, और केवल भागवत धर्म को स्टेब्लिश किया गया। भागवत धर्म मतलब भगवान की भक्ति को, श्री हरि की भक्ति को स्टेब्लिश किया गया। इसीलिए पूरे सृष्टि में केवल एक ही धर्म है, और एक ही धर्म है, और एक ही धर्म का पालन करना चाहिए हर किसी को, और वो है भगवान कृष्ण के चरण कमलों का सेवा, वही धर्म है। और ये बात कौन बोलता है? भागवत और शास्त्र में तो बोला ही गया है। ये बात साक्षात भगवान शिव भी बोलते हैं। गीता महात्म्य के आप 7वें श्लोक में पढ़ेंगे, भगवान शिव साक्षात बोलते हैं, एको देवो देवकी पुत्र एव, लेट देयर बी ओनली वन गॉड। कि केवल एक ही भगवान होना चाहिए। कौन? देवी की पुत्र कृष्ण होना चाहिए। एको मंत्र तस्य नमानि यानि, केवल एक ही मंत्र का जप होना चाहिए। क्या? तस्य नमानि, उनके नाम का जप करना चाहिए। एक कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही सेवा होना चाहिए, एक ही कार्य होना चाहिए, वो तस्य देवस्य सेवा, वो भगवान देवी की पुत्र यानी कृष्ण का सेवा करना चाहिए। और एको शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम, और केवल एक ही शास्त्र होना चाहिए, वो क्या है? देवी की पुत्र गीतम, भगवत गीता, भागवतम, ये होना चाहिए। तो ये जितने भी शास्त्रों का यही निर्णय है। समस्त प्रकार के देवी देवताओं, देवों में देव महादेव भगवान शिव खुद ये निर्णय देते हैं, निष्कर्ष देते हैं कि केवल और केवल भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए, उनका भक्ति करना चाहिए, उनका ही सेवा करना चाहिए। इसी से व्यक्ति जो है परम लाभ को प्राप्त कर सकता है। तो इसी के साथ हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो एक या दो प्रश्न है। हरे कृष्ण। यस योगेश। आप प्रभु जी जैसे आपने बताया, तो श्री ध्रुव महाराज की जो भक्ति में जो डिटर्मिनेशन, जो प्योरिटी था, वो हम जो बहुत ये है, लेकिन उस तरीके का भक्ति करने के लिए हमको कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? तो उस प्रकार की भक्ति की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जैसे ध्रुव महाराज ने अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेशों का पालन करते हुए उसको दृढ़ता से पालन किए, और बड़ी आसानी से श्योर शॉर्ट वे में भगवान हरि को प्राप्त कर लिए। तो हम भी अगर प्रामाणिक आचार्य जो होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, और हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, उनके बताए हुए निर्देशों का, उपदेशों का अगर हम दृढ़ता से पालन करेंगे तो निश्चित रूप में इसी जन्म में हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम हो सकता है कि हम ध्रुव महाराज जैसे इतना डिटरमाइंड ना हो पाए। ध्रुव महाराज का तो डिटर्मिनेशन बड़ा ही अद्भुत था। वो आप भागवत पढ़ेंगे कि 6 महीने में कैसे कैसे उन्होंने भक्ति किया, तो उतना तो संभव नहीं है किसी के लिए कर पाना। लेकिन अगर हम अपनी स्थिति पर रहते हुए हम अगर डिटर्मिनेशन रखेंगे, जितना प्रभुपाद जी ने हमको बताया उतना अगर करेंगे, तो 6 महीने में नहीं तो कम से कम इसी जीवन में तो हम प्राप्त कर सकते हैं। 6 महीने में नहीं तो कम से कम 60 साल में तो प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसलिए करना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।